हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कोई भी कार्गो एक्सपोर्ट कैसे करना है। कोई प्रोडक्ट खरीद के या मैन्युफैक्चरिंग करके हमें कार्गो को एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसका सारा प्रोसीजर बताऊंगा। फ्रेट फॉरवर्डिंग का आपको बहुत बता लिया, कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि इससे रिलेटेड भी आप वीडियोस बनाओ, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए। डेली नई नई रिसर्च कर रहा हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके पास नॉलेज पहुंचा पाऊँ बहुत ही कम कॉस्ट में। ठीक है यार, वीडियो देख रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बस डाटा खर्च हो रहा होगा आपका। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे बनेगा। पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि आपको कार्गो एक्सपोर्ट कैसे करना है बहुत ही कम चार्जेस में। ठीक है, और फिर बाद में इंपोर्ट की भी बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, मान लो आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कार्गो एक्सपोर्ट करना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड करके आप कार्गो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले तो आप ये सुन लो। पहले आपको चाहिए अपना पैन कार्ड। ठीक है, अपना इंडिविजुअल आपका पैन कार्ड। ठीक, इस पैन कार्ड के आधार पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आपके पास आ जाएगी जीएसटी कॉपी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल। वो क्या प्रूफ करेगा कि आपका जो एड्रेस है वो ये है, मतलब एड्रेस प्रूफ की तरह ये काम करेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गया। आजकल क्या है कि जीएसटी अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर आपको अकाउंट डिटेल भी आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आपको करंट अकाउंट भी आपको खुलवा लेना कंपनी के नाम पे, जिस नाम से आप फर्म रजिस्टर्ड कर रहे हो। ठीक है, मैं भी अभी करंटली कर रहा हूँ ये सारी चीजें, मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ के साथ। मेरा भी आगे टारगेट है कोई कार्गो एक्सपोर्ट करे या इंपोर्ट करे। अभी फिलहाल में प्रोसेसिंग चल रही है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ, जो सॉल्व हो जा रहे हैं इजीली वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जीएसटी कॉपी। जीएसटी कॉपी के बाद आपने करंट अकाउंट खुलवाया, किसी भी ऐसी ब्रांच में खुलवा सकते हैं, ऐसी बैंक में खुलवा सकते हैं, सॉरी ब्रांच बोल दिया पहले, ऐसी बैंक में खुलवाना है आपको। आप सोच रहे हैं कि यार 50,000 का चेक लगेगा, ये लगेगा, आप ऐसी बैंक चूज करो इसमें आपको कम अमाउंट मेंटेन करना पड़े स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टअप के लिए आप यही सोचेंगे, हर कोई ये सोचता है कि यार सबसे पहले प्रॉब्लम आती है यार जीएसटी ले लिया, जीएसटी में कोई पैसा नहीं लगा, पैन कार्ड है ही अपना, लेकिन अब करंट अकाउंट खुलाएंगे तो कैसे करेंगे, आप यहाँ अटक जाते होगे। तो कोशिश करो जिसमें आपको कम अमाउंट मांग रहे हैं स्टार्टिंग में रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, तो आप ऐसी बैंक में आप खाता खुलवाओ और उनसे पूछ लीजिए कि इसमें हमें एडी कोड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बैंक आप चूज कर लीजिएगा। मैं आपको कोई बैंक का नाम इंडिविजुअली नहीं बता रहा हूँ कि आप यही बैंक प्रेफर करो। ठीक है, तो बैंक आपको खुद सेलेक्ट करनी है कि कौन सी बैंक में खाता खुलवाना। खुल जाता है यार बहुत ही कम रेट में, 15,000 तक में भी खुल जाता है, बहुत इजीली आपका ये करंट अकाउंट खुल जाता है। कोई ज़्यादा आबड़ तबड़ नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पैन कार्ड, जीएसटी और साथ में एमएसएमई। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। स्टैम्प, स्टैम्प कौन सी, जिस नाम से आप फर्म रजिस्टर्ड कर रहे हो वो नाम और प्रोप्राइटर। ठीक है, नीचे प्रोप्राइटर ऑथराइजेशन सिग्नेटरी लिखते हैं ना आप कई बार, तो उसकी जगह आप प्रोप्राइटर आपको लिखना है। ठीक है, तो वो स्टैम्प। देन आपको जो पहले से आपका अकाउंट है इंडिविजुअल, जो अपना सैलरी अकाउंट या कुछ भी है, वो अकाउंट से चेक आपको देना पड़ेगा उस बैंक के लिए जिसमें आप खाता खुलवा रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीजें जिसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। कोई भी ज्यादा हबड़ तबड़ नहीं होती यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लोगे तो वही बैठे रहोगे ऐसे ही। ठीक है, पर टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। करंट अकाउंट खुल गया। करंट अकाउंट ओपनिंग होने के बाद आपके पास आ जाएगी चेक बुक। चेक बुक कहाँ लिखूं, जगह भी नहीं है। आप डिजिटल बोर्ड तो आप करवा ही नहीं रहे हो, यहीं पे काम चलाना पड़ रहा है। चेक बुक आपके पास आ जाएगी, अकाउंट डिटेल आपके पास आ जाएगी ओपनिंग होने के बाद। फिर आपको कहाँ पे जाना है, डीजीएफटी की वेबसाइट पे क्या करना है, आईसी को अप्लाई करने, जिसे हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है, इसे अप्लाई करना है, खुद से करना है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी हुई है, मैं भी एक वीडियो बना दूंगा जब मैं अपना अप्लाई करूंगा ना, करने वाला हूँ। आधे चीज कंप्लीट हो गई है, मेरा अभी क्या खाता
वेरिफिकेशन पेंडिंग था, वो हो गया है। 1 से 2 दिन बाद मेरे पास अकाउंट डिटेल आ जाएगी, चेकबुक आ जाएगी। उसके बाद में डीजीएफटी में जो बैंक डिटेल वाला सेक्शन है, उससे पहले का प्रोसेस मैंने सारा कर दिया। बैंक डिटेल वाला सेक्शन है, उससे आगे का प्रोसेस करना है मेरे को, बस बैंक डिटेल डालनी है। उसके बाद मेरे पास आईसी भी आ जाएगी। देखूंगा कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। आईसी आ जाएगी, ठीक है। आईसी के बाद आपको क्या करना है, अगर आप एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड कर रहे हैं आईसी, तो आपको किसी ऐसे सप्लायर से बात करनी है जो कार्गो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें दे देगा। मतलब कोई भी ऐसा सप्लायर या प्रोडक्ट चूज करना है आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट चूज ऐसा करना है जो कि आप एक्सपोर्ट कर पाएं और उसमें कोई भी आपको लफड़ाबाजी वाला काम ना लगे, ठीक है। सूखा मटेरियल देखो कोई भी ऐसा यार जो कि मतलब 10 दिन भी अगर आपके पास पड़ा रहेगा तो खराब नहीं होगा। कोशिश करो बायर पहले फाइंड करने की, ठीक है, कि कौन सा बायर आपको मिल रहा है। उसके बाद उसका सप्लायर इंडिया में देखो, प्रोडक्ट फाइंड करो और उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करो आप जीएसटी में। जब आप जीएसटी लेते हैं ना, तब आपके पास तो पता नहीं है, स्टार्टिंग में तो यही होगा कि आप कुछ भी एचएसएन कोड करके आप जीएसटी ले लेते हैं, एमएसएमई भी ऐसी ले लेते हैं। तो बाद में जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जीएसटी में और एमएसएमई में ये आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट का एचएसएन कोड, ठीक है। सीए से करवा सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं। एमएसएमई जीएसटी में आपने एचएसएन कोड जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया वो आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। आपको एक बार बायर से कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये मेरे को ऑर्डर चाहिए, और स्टार्टिंग में एडवांस पेमेंट में अपना काम करो, ठीक है। ये नहीं कि उधारी दे दी और बैठे हैं भैया, पर 30 लाख 20 लाख रुपए का माल, 10 लाख रुपए का माल दे दिया और बैठे पड़े हैं भैया पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। भाई स्टार्टअप में आपको ये है कि एडवांस पेमेंट में काम करना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, सब कुछ रिटर्न में आपको मेल पे करना, जो भी करना है, ठीक है। जीएसटी प्रॉपरली भरनी है, जिसका भी आप माल भेज रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो तो उसको भी आप बोल करेगा, मतलब जो भी अकाउंट्स का मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, तो वो आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। माल सेलेक्ट करने के बाद बायर से पेमेंट आ जाए, उसके बाद आप यहाँ से माल को भेजो, ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, कई लोगों के क्वेश्चन होगा दिमाग में कि हम लोग उसको रेट कोटेशन कैसे देंगे। रेट कोटेशन आप जो सप्लायर से ले रहे हैं उसमें आप एक बार सीए से पता कर लीजिएगा कि हम लोग जो एक्सपोर्ट कार्गो कर रहे हैं, कार्गो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग कितना मार्जिन रख सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप कुछ लिमिटेशन तक ही आप मार्जिन रख सकते हो एक्सपोर्ट करते वक्त, ज़्यादा आप मार्जिन भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो लिमिटेशन उसकी कुछ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप फ्रेट का जो चार्जेस लगेगा वो आप कैलकुलेट करके प्रोडक्ट में आप उसको कैलकुलेट करो कि फ्रेट वगैरह लगा के, मेरा यहाँ का लोकल चार्जेस लगा के उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आप कार्गो की पेमेंट आने दो, कार्गो का इधर ऑर्डर दे दो। कब? जब उसकी पेमेंट आ जाती है, जब पहले से ऑर्डर दे के मत रख देना, वहाँ फिर फंसोगे। पहले एक बार कार्गो की पेमेंट आ जाना, तो फिर आप यहाँ पे उसको ऑर्डर दो। 20 दिन का 30 दिन का जो भी टाइम लगे वो आप टाइम ले लो, पहले एग्री कर लो यार, इतना काम आपको करना पड़ेगा। आप कई लोगों के क्वेश्चन होंगे यार ऐसा कोई माल नहीं खरीदेगा। भाई 1-2 कंटेनर करके देखो, टाइम लगेगा, ये एकदम नहीं होती। ऐसे तो अगर ऐसे हो जाता तो हर कोई कर लेता, ठीक है। हर कोई एक्सपोर्टर बन चुका होता है, हर कोई इंपोर्टर बन चुका होता। टाइम लगता है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है कस्टमर से या फिर बायर से, ठीक है, तब जाके आप काम कर पाओगे। मैं भी कर ही रहा हूँ यार, मेरे ऊपर मत बोलना कि मैं कितने घंटे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। अभी तो काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। तो आप प्रॉपरली ये चीज़ देख लो, पेमेंट आने के बाद आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करो। देन आपको इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कमेंट कर देना कि आपको कहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पेंडिंग रहनी, कई लोगों के क्वेश्चन हैं, मुझे पता है। मेरे पास कई कॉल आते हैं, कई सारे फ़ोन आते हैं कि सर मेरे को कार्गो एक्सपोर्ट करना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे पेमेंट आएगा, क्या, वो सारी चीज़ें। इसलिए इस टॉपिक पे ही मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने अब तक हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग वाला कोर्स परचेस नहीं किया तो परचेस कर लो। ये काम आपको बहुत आएगा, क्यों? जब आप कार्गो एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे तब, ठीक है। ये
सब चीज बनेगी वहीं से, फ्रेट फॉरवर्डर ही करता है ये सब, आईसी वगैरह, और इसके अलावा और भी सब चीजें। यार जब ट्रेड में आओगे ना, सारी चीजें आपको खुद से आने लगेंगी, किसी से करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं और जेन्युइन और एक्चुअल चीज आपको शेयर करता रहूं, ताकि आप बिना वजह किसी को पैसा ना दें। मेरे को जरूर देना जब आपका काम बन जाए तब, ठीक है ना। तो मजाक था। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।